आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे NTFS के बारे में। NTFS क्या होता है? ये एक फाइल सिस्टम होता है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मौजूद होता है। इसके लिए हमें दो तरह की फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं विंडोज़ पे। एक होता है FAT32 और एक होता है NTFS। NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। जैसा कि पहले वर्जन में क्या होता था, हम FAT16 और FAT32 फाइल सिस्टम यूज़ करते थे। इसमें अब क्या है कि हम NTFS फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि बहुत हाई सिक्योर होता है, जैसा कि पहले वाले फाइल सिस्टम के मुकाबले में। इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, जो कि शेयरिंग फ़ोल्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है शेयर्ड लेवल परमिशन और एक है NTFS परमिशन। दो तरह की परमिशन हम यूज़ करते हैं NTFS में शेयरिंग के लिए। किसकी? फ़ोल्डर की, जो कि सर्वर से भी हो सकती है, विंडोज़ से भी हो सकती है। इसमें हम जो सर्वर पे यूज़ करते हैं वो दो तरह की यूज़ करेंगे। एक होता है शेयर्ड लेवल परमिशन, एक होता है NTFS परमिशन। शेयर लेवल परमिशन हम पहले वाले लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने SMB ब्लॉक का प्रोटोकॉल यूज़ किया था, जो कि सर्विस मैसेज प्रोटोकॉल कहलाता है। उसके बाद जिसकी डिटेल ये है, जैसा कि हमें शेयर लेवल जब भी करना हो तो हम क्या करेंगे, सर्वर से लॉगिन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाएंगे। वहाँ पे शेयर एंड स्टोरेज के ऑप्शन को क्लिक किया जाता है। उसके बाद हम शेयर प्रोविज़न पे जाते हैं। शेयर प्रोविज़न पे जाने के बाद ये SMB का प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और वहाँ पे हम फ़ोल्डर जिस जगह बनाना हो वो वाली ड्राइव यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी शेयरिंग करते हैं। ठीक इसी तरह दूसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। शेयर लेवल परमिशन भी NTFS फाइल होता है सिस्टम, लेकिन इसमें से फ़ोल्डर की शेयरिंग वगैरह पे काम होता है। जैसा कि आपने कोई जनरल फ़ोल्डर शेयर कर दिया और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं इतनी लगाई, तो वहाँ पे शेयर लेवल परमिशन भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था। और आज हम करेंगे NTFS परमिशन। ठीक उसी तरह बेसिक लेवल पे जाएंगे, जिस पे हम तीन तरह की परमिशन यूज़ करेंगे, जिसमें नंबर 1 होगा हमारे पास फुल कंट्रोल, नंबर 2 होगा राइट और तीसरा होगा रीड। फुल कंट्रोल में क्या करते हैं कि जिसको भी हमने फुल कंट्रोल दिया किसी भी फ़ोल्डर पे, तो वो उसके पास फुल कंट्रोल होगा और वो डिलीट या चेंजिंग या कोई भी फाइल भी कॉपी या डिलीट कर सकते हैं, यानी कि आपने फुल ओनरशिप उसको दे दी। दूसरा है राइट। राइट में क्या होता है, लिमिटेड तौर पे वो फाइल को क्रिएट करेगा, मॉडिफाई करेगा और उसी में सेविंग कर सकते हैं। और तीसरा होता है रीड। रीड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ाइल को वो रीड कर सकता है, उसमें मॉडिफाई या चेंजिंग या किसी किस्म की जो भी चेंजिंग है या डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकता। जो कि राइट है, उसमें फ़ोल्डर या फाइल का नाम चेंज कर सकता है, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन फाइल की करनी होगी वो भी हो जाएगी। फुल में क्या है, वो डिलीट भी कर देगा और फुल कंट्रोल उसके हाथ में होगा। और इसी तरह होगा जैसा कि आपने लोकल विंडो के ऊपर किया हो, जैसा कि आप कोई अपना फ़ोल्डर बना रहे होते हो विंडो पे, उसको डिलीट कर लो, कॉपी कर लो। इस तरह की परमिशन पे हम क्या करते हैं, फुल कंट्रोल। और बेस्ट प्रैक्टिस यही करें कि फुल कंट्रोल किसी को भी शेयर ना करने दें, राइट और रीड का करने दें, ताकि आपका डेटा डैमेज ना हो जाए। उसके बाद इसी को NTFS की परमिशन को लेते हुए
हम आज ऐप एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक शेयर फोल्डर बनाएंगे और उनको उसके लिए हम 3 ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम एक मैनेजर का ग्रुप बनाएंगे, एक हम बनाएंगे जनरल मैनेजर का और एक बनाएंगे जनरल यूज़र्स का जिसमें मैनेजर्स को हम देंगे राइट का ऑप्शन और जनरल मैनेजर को देंगे फुल कंट्रोल और जो लोकल यूज़र्स होंगे उसको हम दे देंगे सिर्फ रीड का ऑप्शन। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ऐप शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है पिक्चर को देख लेते हैं क्या टास्क है। सबसे पहले शेयरिंग पिक्चर को खोला। पिक्चर में बता रहा है एक आपने फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम है जनरल मीटिंग नेम। जो फ़ोल्डर शेयरिंग करेंगे उसका क्या नाम है, जनरल मीटिंग डॉक्स। और जो ग्रुप बनाएंगे हम कौन कौन सा बनाएंगे, जनरल, जो हम फ़ोल्डर बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, जनरल मीटिंग डॉक्स के नाम से बनाएंगे। और उस पे जो शेयर करेंगे इस फ़ोल्डर को वो क्या करेंगे, एक करेंगे हम जनरल मैनेजर के साथ के नाम का, जैसा कि ये दिख रहा है, उसमें हम उसको देंगे फुल कंट्रोल। जो जनरल मैनेजर ग्रुप का होगा मेंबर उसको हम क्या देंगे, फुल कंट्रोल। और दूसरा ग्रुप कौन सा बनाएंगे, मैनेजर का, जिस पे हम उसको क्या ऑप्शन देंगे, रीड और राइट दोनों का। और उसके अलावा जितने भी यूज़र्स हैं सबको कौन सा देंगे, राइट्स रीड का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कौन कौन से बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर। ये रिपीट हो रहा है, पिछले लेक्चर में इसकी डिटेल में करा चुका था। अब इसको क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद ये ओपन हो जाएगी विंडो। ये ओपन हो गई। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो HO यूज़र्स है ना, इसको हम करेंगे राइट क्लिक। इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक। ये भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लेक्चर में बता दिया था। राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या आएगा, न्यू। न्यू के बाद क्या लिखेंगे, ग्रुप। ग्रुप कौन सा है, जनरल मैनेजर। कौन सा ग्रुप है, जनरल मैनेजर। जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम इसको, इसकी जगह एक और बना लेंगे। कौन सा है, मैनेजर्स। कौन सा ग्रुप है, मैनेजर्स। हमने मैनेजर्स लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद किस लोकेशन पे डबल क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस डालने के बाद इसको जो है हम कैपिटल लिख देते हैं। हेड ऑफिस डालने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया इधर, ऑटोमेटिकली बन गया। अब हम इसमें एक दो मेंबर ऐड कर देते हैं जो कि मैनेजर्स के नाम के होंगे। एम कैपिटल कर देता हूँ, जो कि मैनेजर्स के नाम के होंगे। कौन कौन से मेंबर ऐड कर देते हैं, एक हबीब और रहमान को डाल देता हूँ, एक हाशिम को डाल देता हूँ, इकबाल हैदर अली शाह को डाल देता हूँ। मैनेजर्स में, जनरल मैनेजर में देखते हैं कौन है। मेंबर्स डाला, हबीब और रहमान डाला हुआ है। हबीब और रहमान और हामिद अब्दुल्ला की जगह कुछ और डाल देता हूँ जो कि मैनेजर्स में होगा। मैनेजर्स को डबल क्लिक किया,
मेंबर्स किया, ऐड किया, कौन कौन सा है। अब्दुल गफ्फार को डाल देते हैं, ऐड करेंगे। अब्दुल गफ्फार का इनिशियलाइजेशन डाल देते हैं, अब्दुल गफ्फार आ गया, ओके कर दिया। अब मैनेजर एक और डाल देते हैं, कौन है, अली मंसूर को डाल देता हूँ। अली लिख देता हूँ, अली मंसूर को दिया जाएगा, ओके। अब एक और डाल लेते हैं, वो कौन होगा, हारिस खान डाल देते हैं। हारिस खान को जनरल यूज़र में डाल देते, इसको डिलीट कर दो, कैंसिल। अब्दुल गफ्फार और अली मंसूर को डाल दिया, अप्लाई कर दो इधर, ओके कर दिया। फिर उसके बाद एक और ग्रुप बनाएंगे हम, कौन सा, इधर जाएंगे, न्यू ग्रुप, क्या लिखेंगे, जनरल यूज़र्स, जनरल यूज़र्स। नेक्स्ट करा, ओके किया। ओके करने के बाद इसको डबल क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, हेड ऑफिस आ जाएगा। इस पे मेंबर्स जो ऐड करेंगे, कौन कौन सा, एक हम कर देते हैं शम्स, मेंबर्स पे गए, ऐड पे जाएंगे, क्या लिख देते हैं, हारिस खान डाल देते हैं, HARIS, चेक नेम, ओके, अप्लाई, ओके कर दिया। फिर उसके बाद हम डाल देते हैं इरफान इस्लाम को, मेंबर से ऐड करो, इरफान इस्लाम लिख दो, चेक नेम इरफान असलम लिख दिया, या इरफान इस्लाम ले लो, ओके, ओके किया, अप्लाई कर दिया। इसी तरह सारे आप ऐड कर सकते हो। अब मैनेजर्स में कौन कौन है, अब ये अब्दुल गफ्फार है, अली मंसूर है, ओके कर दो उसको। और फिर उसके बाद जनरल यूज़र्स में कौन है, मेंबर से हारिस खान, ओके कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको एक फ़ोल्डर बनाएंगे, किसके नाम का, एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे जनरल मीटिंग डॉक्स के नाम का। हम क्या जाते हैं इधर ही, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर का ड्राइव बनाया हुआ है। ड्राइव कौन सी बनाई हुई है, डी। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। तरीका क्या है, जहाँ भी आप फ़ोल्डर बनाएं, एक ड्राइव ले लें, उस पर फ़ोल्डर बनाते जाएं। अब जैसे ये मैं नया बना रहा हूँ, न्यू, राइट क्लिक करो, न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करो, क्या लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर मीटिंग। इसको क्या नाम दे दो, जनरल मैनेजर मीटिंग, रीनेम कर दो, तो क्या कहेंगे, जनरल। और ये वाला जो शेयरिंग है ना, ये है विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू, वो वाली थी एसएमबी ब्लॉक से प्रोटोकॉल, ये है विंडो एक्सप्लोरर, जनरल मैनेजर डॉक्स, जनरल मैनेजर, जनरल मीटिंग डॉक्स, जनरल मीटिंग डॉक्स, इसको हम रीनेम करें जनरल मीटिंग डॉक्स, जनरल मीटिंग डॉक्स, एम कैपिटल रख लो, जनरल मीटिंग डॉक्स, ये बन गया। इसके बाद राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद क्या करेंगे, शेयरिंग, शेयरिंग पे जाने के बाद क्या करेंगे,
डायरेक्ट शेयर पे नहीं जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे। यही एक नया परमिशन का नई टेक्नोलॉजी है, इसको हम यूज़ करते हैं, एडवांस शेयरिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, शेयर दिस फोल्डर, क्या नाम है, जनरल मीटिंग डॉक्स। यहाँ पे कमेंट लिखना है लिख लें, वरना डायरेक्ट परमिशन पे चलेंगे। परमिशन पे जाएंगे, एवरीवन को हटा देंगे, रिमूव किया। फिर उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड में क्या लिखेंगे, कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप देखते हैं। ग्रुप में हमारे पास जनरल मैनेजर है, उसको देना फुल कंट्रोल। हम क्या करेंगे, जनरल मैनेजर लिख देंगे, ग्रुप का नाम है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर को क्लिक किया, ओके करा। ओके करने के बाद यहीं पे ओके कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल किया, अप्लाई कर देंगे। ये हो गया एक ग्रुप, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद फिर परमिशन, फिर अप्लाई करा, फिर ओके कर दिया। फिर उसके बाद फिर जाएंगे एडवांस परमिशन पे, इसी फोल्डर पे, ओके किया। फिर उसके बाद परमिशन पे जाएंगे। परमिशन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन से ग्रुप को ऐड करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, क्या कौन से वाले, मैनेजर के ग्रुप, मैनेजर ग्रुप्स को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, मैनेजर ग्रुप को। मैनेजर लिख लेंगे, चेक नेम करेंगे, मैनेजर्स आ जाएगा, ओके कर देंगे। इसको क्या है, चेंज एंड रीड का ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन, चेंज एंड रीड। मैंने लेक्चर में राइट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे चेंज एंड रीड आएगा। अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद ओके कर दे। फिर उसके बाद जो है, फिर अप्लाई कर दो, फिर ओके कर देंगे। फिर उसके बाद फिर जाएंगे एडवांस शेयरिंग पे। एक दफ़ा में भी ऐड कर सकते, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए को बार बार जा रहा हूँ। ऐड किया, क्या लिखेंगे, जनरल, जनरल यूज़र्स के लिए जनरल, जनरल लिखा। चेक नेम पे जाएंगे, जनरल यूज़र, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको क्या देंगे, रीड का ऑप्शन, क्या देंगे, रीड का ऑप्शन। रीड का ऑप्शन लिखने के बाद ओके कर देंगे, अप्लाई। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर क्लोज। फिर उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाके, शेयरिंग पे जाके, एडवांस शेयरिंग पे, फिर परमिशन पे देखेंगे कौन कौन से ग्रुप है। एक मेरे पास जनरल मैनेजर, एक मैनेजर और एक जनरल यूज़र्स। मैनेजर के पास कौन कौन सी है, फुल राइट्स है, चेंज, रीड, फुल कंट्रोल। फिर उसके बाद चेंज, रीड और फुल कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें चेंज और रीड का है। वहाँ पे राइट लिख दिया था, इसको चेंज भी कह सकते। फिर उसके बाद रीड, तीन प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे तीनों यूज़र्स पे। ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज। अब हम देखेंगे जनरल मैनेजर पे कौन सा यूज़र है। वापस गया, यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जनरल मैनेजर पे कौन सा यूज़र्स है। हम जाएंगे जनरल मैनेजर को, पहला यूज़र मेंबर क्या है, हबीबुर रहमान, हबीबुर रहमान का यूज़र यूज़ करेंगे। दूसरे के लिए जनरल यूज़र्स के लिए कोई भी यूज़र ले लेंगे, हारिस खान को यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है तीसरा जो है मैनेजर, मैनेजर्स के लिए कौन सा मेंबर यूज़ करेंगे, अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल गफ़्फ़ार, हारिस खान और जो है हम हबीबुर रहमान को यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं क्लाइंट की तरफ, उसको लॉगिन करके देखेंगे उसमें उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसा कि ये वाला यूज़र्स है, इसको हम लॉग ऑफ करते हैं।
जो कि हबीब साहब का नाम से है, उसके नाम से लॉगिन होंगे। लॉगिन करने के लिए टोल और पासवर्ड देंगे 1। ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब उसके पास को लॉगिन करते हैं। अब ये यूज़र लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हमने कौन सा फ़ोल्डर बनाया था जनरल मीटिंग का, वो देखते हैं। फ़ोल्डर पे जाएंगे, कंप्यूटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे पाथ दे दें, या रन की कमांड से भी आप पाथ दे सकते हैं, या रन की कमांड से आप पाथ दे सकते हैं। मैंने यहाँ से देना चाहें एक्सप्लोरर से भी दे सकते हैं विंडो के। आपने क्या करना है, डबल / डालना है, सर्वर का नाम लिखना है SRB-HO-01, फिर उसके बाद / देने, एंटर करेंगे। ये आपको बहुत सारे फोल्डर दे देगा। HO लिख एंटर करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, H0 दे दिया था मैंने, HO देना था। HO जैसे ही दिया, ये फ़ोल्डर सारे शेयर वाले आ गए। अब मैं टास्क में कौन सा फ़ोल्डर बोला था, जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग डॉक्स। अब हम इसको शेयर कराएंगे। पहले देखते हैं एक्सेस है कि नहीं। डबल क्लिक किया, इसको एक्सेस है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं। मैप का तरीका बहुत इजी है। राइट क्लिक करेंगे, मैप पे जाएंगे। अब इसको जनरल है तो जी से दे दें। जी पे क्लिक किया, जी पे क्लिक करने का पाथ ऑटोमेटिकली आ गया। फिनिश कर दें। अब ये इससे कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इस यूज़र का क्या नाम है। राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे। किसी भी यूज़र्स की डिटेल मालूम करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, मैनेज पे जाएंगे। कभी भी यूज़र की डिटेल मालूम करनी हो, या मैनेज पे चले जाएं या लॉग ऑफ कर दें। तो क्या लोकल यूज़र पे जाओ, ग्रुप पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H रहमान, इसका मतलब हबीबुर रहमान। ग्रुप किया। अब हबीबुर रहमान किस ग्रुप के यूज़र है, जनरल मैनेजर है, और उनको कौन सा राइट्स दिया हुआ है, फुल। तो फुल राइट्स में क्या कर सकता है, जैसा कि ये ऐसे फाइल की है, कॉपी कर दें और फोल्डर ही बना के देखते हैं। न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर बनाया, इसको नाम दे देंगे जनरल मैनेजर दे दें। मीटिंग शेड्यूल लिख देते हैं। मीटिंग शेड्यूल लिख दिया, इसको डबल क्लिक कर दिए, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इस यूज़र्स को इसने जो है फुल राइट्स दिए हैं। फोल्डर भी बना लिया, जैसे आपके नाम सामने लिया। मीटिंग शेड्यूल किस फोल्डर पे था, जनरल मीटिंग की मैप ड्राइव पे डबल क्लिक करा। मीटिंग स्केड्यूल का अपना फ़ोल्डर बनाया, जिसको कहते हैं सब फोल्डर। फिर उसके बाद ये फाइल बना दी, फाइल लिख दी। और इसके बाद देखते हैं चेंजिंग का भी ऑप्शन है कि नहीं। जब फुल है तो चेंजिंग का भी कर सकता है वो। ओपन किया, कोई भी वर्ड में चेंज कर लो। अब ओकेजनली को मैं हटा देता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, वैसा कि मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज़ किया, डबल क्लिक किया इसी फाइल को वापस। अब ओकेजनली नहीं होना चाहिए, इसका अल्लाह इसको
फुल राइट्स दे दिए। अब इसके बाद ये बंदा कहता है मैंने फ़ाइल डिलीट कर देनी है। मीटिंग होने के बाद डिलीट कर रहा है ये फ़ाइल, और ये डिलीट हो गई। इसके बाद फ़ोल्डर को भी ये डिलीट कर सकता है, क्योंकि इसके बाद डिलीट नहीं कर रहा है, कुछ देर बाद ये डिलीट हो जाता है क्योंकि इसके पास फुल राइट्स है। अब ये डिलीट भी करने दे दिया, तो ये इसको फुल राइट्स दे दी। फाइल भी चेंज की, फाइल को कॉपी भी किया, फाइल को डिलीट भी किया, और ये कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा यूज़र था? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान कौन सा यूज़र है? जनरल मैनेजर का, जिसको फुल राइट्स दे दिए। फिर इसी तरह दूसरे यूज़र्स की तरफ जाते हैं। फिर ठीक है, इसी तरह इसी दूसरे यूज़र्स पे हम जाएं। दूसरे यूज़र पे जाने के बाद उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए पासवर्ड डालेंगे, एंटर किया। यूज़र नेम क्या है मेरे पास? अब्दुल मेमन। एंटर कर देंगे। अब्दुल मेमन से लॉगिन हो गया। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, वही फ़ोल्डर जो शेयर किया था हबीब साहब का, वही फ़ोल्डर इधर शेयर करेंगे जो कि सर्वर पर है। ये सर्वर का पाथ देंगे। सर्वर का पाथ ये है SRV-HO-01। यहाँ पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे फ़ोल्डर आ गए हैं, इसमें जनरल मीटिंग डॉक्स हैं। डबल राइट से कि नहीं, डबल क्लिक किया, ये खुल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं ये फाइल को चेंजिंग कर रहा है क्या, कि इसके पास क्या क्या एक्सेस हैं। ये फाइल खोली जो कि शेयर हुई हुई थी, डबल क्लिक किया, सेव किया, यस सेव, ओके, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद डबल क्लिक किया और इसने इसको सेव करने दे दिया, फाइल को भी चेंज करने दे दिया। अब हम तीसरा यूज़र देखते हैं जो लॉगिन होगा। उसको हम लॉग ऑफ करते हैं, जो कि हारिस खान के नाम से, जिसको हमने जनरल यूज़र्स के ग्रुप में डाला है। राइट क्लिक कंट्रोल और डी दबाएंगे। लॉगिन पासवर्ड डालो। लॉगिन पासवर्ड डाला। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक फ़ोल्डर शेयर कराएंगे। फ़ोल्डर शेयर कराने का तरीका क्या है? बैकस्लैश रन सर्च पे जाए, विंडो एक्सप्लोरर पे, बैकस्लैश पाथ दे दें सर्वर का। पाथ दिया। पाथ देने के बाद हम क्या करेंगे, जनरल मीटिंग पे जाएंगे। यही वाला था। यूज़र्स का क्या था? हारिस खान। मैनेज पे जाए। यूज़र मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र ग्रुप पे गए, एडमिनिस्ट्रेटर पे गए, एच खान लिखा, ओके किया, और एच खान जो है मेरा जनरल यूज़र है। डबल क्लिक किया, फाइल फ़ोल्डर खोलने दे रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, मैप कराऊँगा। मैप कराएगा किससे? जी से कर लेंगे, फिनिश। अब यहाँ पे क्या है, ये फ़ोल्डर आपका शेयर हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्या राइट्स। हमने इसको क्या दिया था, रीड के राइट्स दिए थे। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चेंजिंग पहले देखते हैं, चेंजिंग देखते हैं कि चेंजिंग करने दे रहा है कि नहीं। डबल क्लिक किया, उसके बाद हमने इसको सेव करना। सेव करने के लिए सेव का यस किया। क्या कह रहे हैं, एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ रीड्स का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको कोई ऑप्शन नहीं दिया। हमने इससे पहले हबीबुर रहमान का यूज़र लॉगिन किया, उसमें उसके राइट्स देखे। उसके बाद जो है, क्योंकि वो जनरल मैनेजर का था, फुल राइट्स थे, फुल कंट्रोल था,
उसके हमने फ़ोल्डर डिलीट किया, फ़ोल्डर क्रिएट किया, फ़ाइल को डिलीट किया, चेंज किया फुल, और फुल परमिशन हमने दी हुई थी उसको। फिर इसी तरह हमने दूसरा यूज़र लॉगिन किया जो कि एजी मेमन था, उसको हमने लॉगिन किया, उसको भी हमने चेक किया, उसने भी फ़ाइल को डिलीट किया, चेंजिंग किया। लेकिन रीड की परमिशन या चेंज की परमिशन और फोल्ड की कंट्रोल की परमिशन ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन फुल वाले में क्या है, वो फाइल को रिकवरी कर सकता है इन केस अगर डेटा डिलीट हो जाए, जो कि हमने देखा मैनेजर्स को और जनरल मैनेजर को। तो हमने आज इस तरह लैब कंप्लीट की, और इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं कि ये फाइल फ़ोल्डर भी चेंज कर रहा है कि नहीं। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रीनेम करेंगे कोई भी नाम से, उसको भी परमिशन नहीं दे रहा है। तो से भी है, रीड की परमिशन दे रहा है। अब जब भी परमिशन दें ऑलमोस्ट कोशिश करें रीड की दें, राइट में भी या चेंज वाले में भी जो है डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है यूज़र, तो रीड दे सकते हैं या चेंज का भी दे दें। तो हमने आज देखा किस तरह यूज़र अपने आप को चेंज कर रहा है, किस तरह का यूज़र्स है, किस तरह फाइल को डिलीट और रीनेम वगैरह की परमिशन कर रहे हैं। ये जो है हमने जो आज प्रैक्टिस की वो है जर्नल में हमने यूज़र्स बनाए और उसके बाद उसकी एक्सेस देखी। आज की इस वीडियो को हम यहाँ तक मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिस पे मैंने आपको सिखाया एक यूज़र फ़ोल्डर क्रिएट किया हमने विंडो एक्सप्लोरर पे वीडियो और एक्सप्लोरर पे फ़ोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद मैंने उसको राइट्स दिए, एक ग्रुप बनाया जनरल मैनेजर का, एक ग्रुप मैंने बनाया था जनरल यूज़र्स का, एक ग्रुप मैंने बनाया मैनेजर्स का। फिर उसके हिसाब से उसके राइट्स देखे, एक को रीड दिया, उसमें हमने देखा कि वो जो है सेव रीड का ऑप्शन से चल रहा था, उसके अलावा और कोई उसके पास राइट्स नहीं थे। फिर इसी तरह हमने दूसरा यूज़र्स लॉगिन किया, उसके पास जो है सब राइट्स थे, ने फ़ोल्डर डिलीट भी किया, उसके बाद उसको बनाया भी, उसको चेंज भी किया। फिर उसके बाद तीसरा यूज़र लॉगिन किया, फिर उस पर भी ये सेम सिचुएशन हुई। TFS परमिशन के बारे में भी समझ में आया होगा। जिस तरह हमने SMB प्रोटोकॉल यूज़ किया, आज उसका दूसरा यूज़ किया जो कि विंडो एक्सप्लोरर था, उसको NTFS दोनों परमिशन है, लेकिन NTFS का विंडो एक्सप्लोरर परमिशन आज देखा हमने NTFS परमिशन। तो उसमें हमने पूरी लैब कंप्लीट की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, और इससे मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, हैंडलर है IT स्टूडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।